नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में हर कोई कर्म करता है और सफल होने का प्रयास भी करता है, किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्यों में सफल नहीं होते हैं। आइए आज कर्म की अग्नि पर ही कुछ चर्चा करते हैं। सफल होने की आकांक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु वे बिरले ही लोग मनवांछित सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति सरल सफलता से दूर रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि परिश्रम और प्रयास के में अंतर, परिश्रम और प्रयास के स्तर में अंतर। अपेक्षित सफलता के लिए सतत और सचेष्ट प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा करने के बावजूद असफलता मिलने पर निराशा से दूर रहना पड़ता है। अपनी कमियों पर विचार करके स्वयं को कर्म की अग्नि में कुंदन बनाना पड़ता है। उसके पश्चात ही सफलता स्वर्ण की भांति प्रखर होकर के हमारा स्वागत करती है और हमें प्रतिष्ठित करती है। जब कोई प्रतिस्पर्धी किसी प्रतिस्पर्धा में उतरकर नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो समस्त संसार उसके इस चमत्कृत होकर के उसकी उपलब्धि को नमन करते हैं। परंतु स्मरण रहे कि वो उपलब्धि एक दिन की नहीं होती है। वह कीर्तिमान क्षण तब आता है जब वह निरंतर सतत लंबे समय से परिश्रम कर रहा होता है, महीन बारीकियों को समझ रहा होता है और नियमित दिनचर्या के साथ अपने शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। इस सफलता में उसके वर्षों की संकल्प सिद्धि का समावेश होता है। उससे वही कीर्तिमान मैदान पर अभ्यास के दौरान न जाने कितनी बार स्थापित किया होगा, जो वह दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा में उतरकर स्थापित करता है। वास्तव में ऐसी सफलता सतत प्रयासों से ही हासिल होती है। विद्वानों का मत है कि सफलता के लिए हमें कर्म की अग्नि में खुद को झोंकना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मक्के का दाना, जब सिर्फ मक्के का दाना होता है तब उसका मूल्य बहुत ही निम्न होता है, लेकिन जब आग में पक करके और वह फूल जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है तब उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। सोना भी तपकर ही बहुमूल्य कुंदन बन पाता है। इस प्रक्रिया में उसकी तमाम अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसी तरह हमें अपने मूल्य में वृद्धि करने के लिए, अर्थात मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म की अग्नि में स्वयं को तपाना पड़ता है। उसके बाद हमको जो सफलता मिलती है वह व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे भविष्य को भी प्रकाशमान बनाती है। अर्थात कि किसी भी कार्य में रुचि सर्वप्रथम आवश्यक है, उसके बाद निरंतर प्रयास आवश्यक है। उस कर्म की सफलता के लिए छोटी छोटी कई सीढ़ियाँ होती हैं जिन्हें हमें पार करना होता है। उसके साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है और निरंतर प्रयास, गुरुजनों की सीख, अनेक अनुभवों का समावेश जब होता है तभी हम कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं। जब तक हम अपनी अशुद्धियों को दूर नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो आज इतना ही। निरंतर प्रयत्न करते रहिए। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।